सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ जी। सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात् भेदान्येति चेन्नैकस्यामपि स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे अधिकाराच्च सबवच्च तन्नियमः दर्शयति च उपसंहारो अर्थाभेदाद् विधिशेषवत् समाने च अन्यथात्वं शब्दादि चेन्न विशेषात् न वा प्रकरण भेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् संजातश्चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि व्याप्तेश्च समञ्जसं सर्वभेदादन्यत्रे मे आनन्दादयः प्रधानस्य प्रियशिरस्त्वाद्य प्राप्तिरुपचयपचयौ हि भेदे इतरे तु अर्थसामान्यात् आध्यानाय प्रयोजनाभावात् आत्मशब्दाच्च आत्मगृहीतिरितरवत् उत्तरात् अन्वयादिति चेत् स्यात् अवधारणात् कार्याख्यानादपूर्वं समान एवं च भेदात् संबंधादेवं अन्यत्रापि न वा विशेषात् दर्शयति च संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः पुरुषविद्यायामिव चेतरेषाम् अनाम्नानात् वेदाद्यर्थभेदात् हानौ तु उपायन शब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तं सांपराये तर्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये छन्दत उभयाविरोधात् गतेरर्थवत्वम् उभयथा अन्यथा हि विरोधः उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्यां यावदधिकारम् अवस्थितिरधिकारिकाणाम् अक्षरधियां त्वविरोधः सामान्यतद्भावाभ्याम् औपसदवत्तदुक्तम् इयद् आमननात् अंतराभूतग्रामवत् स्वात्मनः अन्यथा भेदनुपपत्तिरिति चेन्न उपदेशान्तरवत् व्यतिहारो विशिंशन्ति हि तरवत् सैव हि सत्यादयः कामादितरत्र तत्र च आयतनादिभ्यः आदरादलोपः उपस्थिते अतस्तद्वचनात् तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्ह्यप्रतिबन्धः फलं प्रदानवदेव तदुक्तं लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत् अतिदेशाच्च विद्यैव तु निर्धारणात् दर्शनाच्च श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्दृष्टश्च तदुक्तं न सामान्यादपि उपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्वनुबन्धः एकात्मनः शरीरे भावात् व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न उपलब्धिवत् अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदं मंत्रादिवद्वा विरोधः भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं तथा हि दर्शयति नाना शब्दादिभेदात् विकल्पो अविशिष्टफलत्वात् काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन्नवपूर्वहेत्वाभावात् अंगेषु यथाश्रयभावः शिष्टेश्च समाहारात् गुणसाधारण्यश्रुतेश्च न व तत्सहभावा श्रुतेः दर्शनाच्च। तो आइए तृतीय अध्याय का वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं हम। और व्यतिहार का प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। जैसे समाहार का प्रसंग चल रहा था वैसे ही व्यतिहार का प्रसंग चल रहा है।
तो ये समाहार या व्यतिहार हम क्यों करना चाहते हैं, तो यहाँ इन्होंने हेतु दिया आदराद अलोपः, ताकि उस ब्रह्म के प्रति हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और उसकी उपस्थिति हमारे चित्त में बनी रहे। तो इसलिए हम ये समाहार या व्यतिहार का अनुष्ठान करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रसंग में पूर्व पक्षी ने एक आशंका उठाई, संशय उठाया कि ये जो आप उपसंहार या व्यतिहार करते हैं, तो जिस प्रकरण से आप उठा के लाते हैं मंत्र को या उन गुणों को, तो ये यहाँ आकर के गौण हो जाते हैं, क्योंकि जो इस प्रकरण में पहले से था वो तो है ही और उसी को ही मुख्य माना जाएगा, और आप इधर उधर से लाते हैं उसको गौण माना जाएगा, तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो आप क्यों उसको उठा करके लाते हैं, ये इनका कहना था। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। 201 नंबर पेज में जो ऊपर में 3-4 लाइनें हैं, तो तत् दृष्टि पृथक ही फलम अप्रतिबंधः, इसका भाष्य। वो कह रहे हैं कि भाई तद्दृष्टे पृथक ही फलम, वहाँ पर ठीक है, जो वहाँ पर जो मंत्र आदि पढ़े हैं उनका फल अलग है, और जो हम ला रहे हैं वहाँ से, तो वहाँ जो पढ़े थे उनका फल अलग है। जो उपासना की एक पद्धति है, हर उपासना की पद्धति, चाहे वो उसका साधन है, उसकी प्रकार है, या वो ऋचाएँ हैं, तो उनका अलग अलग फल मिलता है। ठीक है, अलग सामग्री डालेंगे तो वो साधन में आ गया, तो अलग साधन अलग फल, और अलग ऋचाएँ बोलेंगे तो जो उन ऋचाओं का टॉपिक है उसका फल मिलेगा। तो ये अलग अलग है। तो ये कह रहे हैं तद्दृष्टे पृथक ही फलम अप्रतिबंध तयो उपसंहार व्यतिहारयो दृष्टे तत्तत्स्थले पृथक एव फलम अस्ति इति अप्रतिबंधः। उनका अलग अलग फल तो है, लेकिन हम उसको ला नहीं सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, उसका अप्रतिबंध है। वो हम आपकी बात मान रहे हैं, अलग अलग फल है, लेकिन उसको लाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। यद एकस्मिन् स्थले ये खलु परमात्मनो गुणाः, जहाँ एक स्थान पे परमात्मा के गुण प्रतिपादिताः, प्रतिपादन किया गया है, तत्र स्थले न प्रतिबंध है, उस स्थान पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि इसके अतिरिक्त आप और कोई ऋचा या कोई साधन ला ही नहीं सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध नहीं है तो खुली छूट है, आप उसके अतिरिक्त और गुण भी ला सकते हैं। तो कह रहे हैं वहां पर तत्र स्थले न प्रतिबंध नहीं ते केवलम एतावंत एव, वहां पर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया कि ये गुण बस केवल इतने ही हैं इस फल के लिए। न केवलम एतावंत एव प्रतिबंधेन परमात्मनो गुणा सन्ति किंतु अन्य अपि अनुसंधेयः, बल्कि प्रतिबंध न होने के कारण ये फायदा हो गया कि आप वहां पर और भी ला सकते हैं, औरों का भी अनुसंधान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे। कल इन्होंने फिर ये उठाया था इदानीम उपसंहार व्यतिहार विषया अन्यथा करणे अन्य पूर्व पक्ष उत्थाप्यते। पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रियामानस्वत्, मानसिक क्रिया के समान। जब समस्त पद में इसका अर्थ करेंगे तो होगा मानसिक क्रिया के समान। तो मानसिक क्रिया क्या करती है, मन में तो बहुत सारे ज्ञान हैं, लेकिन वो मानस क्रिया एक बार में एक का ही ज्ञान कराती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आप कितने भी ज्यादा ले आएंगे उपसंहार करके या व्यतिहार करके, बहुत सारी ऋचाओं को ले आएंगे, तो भी जिस प्रकरण में जो पहले से पढ़ी हुई है ना, मुख्य तो वो ही है ना, तो फल उन्हीं का ही मिलेगा। तो उनको ला करके गौण करना तो वो व्यर्थ आपका प्रयास है, ये इनका कहना था पूर्व पक्षी का। ठीक है, तो अंतिम पंक्ति में इन्होंने यही कहा, यथा संकल्प पूर्वापर्येण एकैकशः संकल्पपि विषयाणां भवति न सकृत सर्वेषां। संकल्प अर्थ मानस क्रियावत का तब होगा जब हम इसका विग्रह करके देखेंगे। जब हम एक तो समस्त पद में तो हो गया इस शब्द का अर्थ क्रिया मानसवत,
माने मन की क्रिया के समान, ये अर्थ हो गया। और जब हम इसको समस्त पद करके अथ व्यास से जब हम इसको असमास पक्ष में देखेंगे तो क्रिया अलग है और शब्द बनेगा मानसवत, मन के समान। मन के समान ये क्रिया, क्रिया अब आके यहाँ जुड़ जाएगी व्यतिहार और उपसंहार के साथ। ये जो व्यतिहार उपसंहार की जो ये क्रिया है, ये कैसी है? मानसवत। और मानसवत का अर्थ इन्होंने क्या किया? मन के समान। मन के समान मतलब मन में बहुत सारे संकल्प होते हैं, उन संकल्पों में कोई एक मुख्य संकल्प होता है। जैसे किसी व्यक्ति का ये संकल्प हो सकता है कि भाई अब की बार मेरे को परीक्षा में गोल्ड मेडल लेना है, तो ये मुख्य संकल्प हो गया। अब उसके साथ साथ वो सुबह 4 बजे उठने का संकल्प भी लेगा, कम खाने का संकल्प भी लेगा, तो ये बाकी गौण संकल्प होते हैं। तो मानस वत का मतलब हो गया कि मन का जो मुख्य संकल्प है उसके समान। तो यहाँ प्रकरण में जो ईश्वर के गुण पढ़े हैं या उपासना की विधि बताई है वो मन के मुख्य संकल्प के समान मुख्य रहेगी, और बाकी जो व्यतिहार उपसंहार से लाए हैं ईश्वर के गुण वो सब गौण रहेंगे, वो बता रहे हैं। यथा संकल्प पूर्वापर्येण एकैकशः, जैसे बहुत सारे संकल्प हैं तो सबसे पहले कौन सा संकल्प आएगा? जो उसका मुख्य है। तो बाकी कैसे आएंगे? एकैकशः संकल्प विषयाणाम भवति न सकृत सर्वेषाम, एक साथ सारे संकल्प नहीं होते हैं। तद्वत अत्रपि तेन उपसंहार व्यतिहार कल्पनाया वैयर्थम प्रसज्जेत, तो यहाँ पर भी उसका मुख्य जो उपासना का तरीका है या विधान है या फल है वो तो वही होगा जो उस प्रकरण में पहले से पढ़ी हुई ऋचाओं से मिलने वाला है। बाकी ये जो ला रहे हैं ये तो गुण है, तो इसलिए इनका लाना क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। पुनः पूर्व पक्षम दृढ़यति, और भी पूर्व पक्ष का दृढ़ कर रहे हैं और अगली बात भी कह रहे हैं। अतिदेशाच, करें अतिदेश का मतलब होता है अतिक्रमण करके जो आदेश दिया जाता है उसी को तो अतिदेश कहते हैं ना, व्याकरण में भी वही अर्थ है। तो अतिक्रमण करके निर्देश किया गया। अतिक्रमण करके मतलब एक तो उस प्रकरण में पहले ऋचाएं पढ़ी हैं या उपासना की पद्धति बताई हुई है और उसका अतिक्रमण करके कुछ और कह दिया गया है। तो अतिदेश होने से भी उपसंहार और व्यतिहार जो है वो दोषपूर्ण होंगे। अतिक्रमण कर दिया ना हमने किसी विधि का। अतिकृत्य देशो निर्देशो अतिदेश, अतिक्रमण करके कोई देश है, देश है कोई कहा निर्देश है, तो उसको क्या कहेंगे? अतिदेश। अतिदेश का मतलब क्या है? उपरिष्टात् निर्देशो अतिदेशो अन्य धर्मस्य अन्यस्मिन् निर्देशो अतिदेश, उसको कहते हैं ऊपर से जो निर्देश आया है। जैसे मान लो हम यहाँ कक्षा में बैठे हैं और फिर यहाँ आप ला करके किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा दें जिसको संस्कृत आती नहीं है, तो मैं बोलूँ कि भाई ये तो इनका तो यहाँ बैठना व्यर्थ है, इनसे तो बैठा भी नहीं जा रहा, इतने बुजुर्ग हैं ये तो बेचारे हिल रहे हैं, तो फिर आप बोलोगे जो ऊपर से आदेश है, तो उसको क्या कहेंगे? अतिदेश। ऊपर से आदेश है हमें, तो फिर उसको नहीं हटा सकते ना, लेकिन उसको लाभ भी नहीं होगा, तो इसको कह रहे हैं ये कह रहे हैं अतिकृत्य देश निर्देशो अतिदेश उपरिष्टात् निर्देशो, जो ऊपर से निर्देश मिला। एक तो वहां उस प्रसंग में उस प्रकरण में पहले ही उपासना का विधान किया हुआ था और ऊपर से आपने और ला करके वहां पर ईश्वर के गुणों को मिला दिया, तो ये हो गया ऊपर से किया हुआ विधान। जैसे उसमें भी तो होता है ना, भाई आपकी तनख्वाह कितनी है? इतनी है। ऊपर से कितना आ जाता है? तो ऊपर से जो आया हुआ है उसको अच्छा नहीं माना जाता ना, ऊपर की कमाई ऐसे बोलते हैं। तो यहां भी ये कह रहे हैं ऊपर से किया हुआ निर्देश, तो वो ठीक थोड़ी होता है, वो तो पहले जो निर्देश था उतना ही ठीक था। तो उपरिष्टात् निर्देशो अतिदेश, ऊपर से दिया हुआ निर्देश को ही अतिदेश कहते हैं। अतिदेश का मतलब है अन्य धर्मस्य अन्यस्मिन् निर्देश, किसी अन्य धर्म में किसी अन्य का निर्देश करना। उस प्रकरण में किसी अन्य धर्म का निर्देश पहले ही किया हुआ था, उसमें आपने लाके कुछ और मिला दिया,
इसको दोष माना है। सत्य काम आदि नाम अतिदेशात अन्यत्र उपरिष्टात् पठनात् अपि पूर्वतो वर्तमानानां धर्माणां पूर्व विकल्पः प्राथमिक भावो मुख्य भाव पश्चात् अधिदिष्टानां धर्माणां गौण भाव इति दोषः पूर्ववत् अवतिष्ठते ही तस्मात् उपसंहार व्यतिहारौ अयुक्तौ। सत्य काम आदि जो ईश्वर के गुण हैं वो पहले से ही वहां पर लिखे हुए हैं। सत्य काम आदि नाम अतिदेशात अन्यत्र उपरिष्टात पठनात् अपि, और कह रहे हैं जो अतिदेश क्या है, उससे भिन्न, सत्य काम आदि से भिन्न जो उसके गुण हैं वो उपरिष्टात पठनात् अपि, ऊपर से आपने पढ़ दिए तो भी, अतिदेश कर दिया तो भी, पूर्वतः वर्तमानानाम धर्माणाम पूर्व विकल्प, पहले से ही वर्तमान या विद्यमान जो धर्म थे वो क्या हैं, पूर्व विकल्प हैं। पूर्व विकल्प कोई खोला, प्राथमिक भाव, उनका ही प्राथमिक भाव रहेगा। जो घर के मालिक हैं और फिर वहां उस घर में और आ जाएं दो चार, तो प्राथमिक भाव किसका रहेगा, तो घर वालों का ही रहेगा। जो बाहर से बाद में आए हैं जिनका अतिदेश किया गया है वो तो गौण ही रहेंगे। तो कह रहे हैं पहले जो वहां पर ईश्वर के गुण पढ़े थे या उपासना का पद्धति थी तो उसी का ही प्राथमिक भाव होता है। प्राथमिक भाव को ही खोला, मुख्य भाव, पश्चात अतिदिष्टानाम धर्माणाम गौण भाव इति, बाद में जिन धर्मों का अतिदेश किया है वो क्या है, गौण भाव है उनका। इति दोषः, तो ये दोष है उसमें। पूर्ववत अवतिष्ठते ही, पहले की तरह से ही ये दोष रहेगा जैसे पहले बताया था हमने। तस्मात् उपसंहार व्यतिहारौ अयुक्तौ, इसलिए उपसंहार या व्यतिहार करना दोषपूर्ण है। तो ये दो इन्होंने दोष दिखाई पूर्व पक्षी ने। इदानीम उत्तरयति, तो अब इन दोनों का उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। विद्यैवतु निर्धारणात्, कह रहे नहीं इसमें कोई दोष नहीं आएगा। निर्धारणात्, निर्धारण करने से, निश्चय होने से, विद्यैवतु मतलब परमात्मा का जो गुण है तो वो क्या है, एक परमात्मा विद्या ही तो है, ब्रह्म विद्या है। तो ज्ञान रूप में ही बने रहते हैं ना वो विद्या, उसमें उसका ज्ञान या उसका महत्ता कम हो जाए ऐसा तो नहीं है। पानी में थोड़ा पानी मिलाई तो पानी तो बना रहेगा ना, तो वो भी ब्रह्म के ही महिमा को बता रहे हैं, दूसरी ऋचाएं हैं, ये भी ब्रह्म की महिमा को बता रहे हैं। तो दोनों यदि एक जगह आ गए तो उस विद्या में तो कोई अंतर नहीं आएगा, कोई निश्चय में तो अंतर नहीं आएगा। ये पानी है यही तो निश्चय रहेगा, ये ब्रह्म विद्या यही तो निश्चय रहेगा, तो कोई दोष नहीं आएगा, ये कह रहे हैं। माने उन गुणों में ब्रह्मत्व विद्या का कभी भी अभाव नहीं होगा ना, चाहे वो उधर पढ़े या इधर ले आए, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। जिस व्यक्ति की जो क्वालिटी है अब उसको आगे बिठाओ पीछे बिठाओ तो उसमें तो कोई अंतर तो नहीं आता है। विविधानाम परमात्म गुणानाम मानस क्रियावत पौर्वापर्येण चिंतना भवतु, करें हमने माना कि जो परमात्मा के गुण हैं उनका मानस क्रियावत, मानसिक क्रिया के समान, मन की क्रिया के समान, भले ही वो एक बार में अपने अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। पूर्वापर्येण चिंतना भवतु, पूर्वापर्य से ही उनका चिंतन होवे, लेकिन न ही विद्यात्वम हीयते, लेकिन अपने विद्यात्व को, ज्ञानत्व को तो नहीं छोड़ते हैं ना वो। सा ब्रह्म विद्या ही तो अवतिष्ठते, उनमें जो कहा है वो भी तो ब्रह्म विद्या ही तो है। तो ब्रह्म विद्या तो उनकी बनी ही रहती है, अवतिष्ठित ही रहती है, उसमें कोई दोष नहीं आता है। यथा ही काचित विद्या स्वकीय दृष्टा दृष्ट लक्षणैः सदावतिष्ठते तथैव एषा प्रोक्त धर्मैः परमात्म गुण चिंतन रूपा ब्रह्म विद्या ही अवतिष्ठते न विद्यात्वाच्च बते। तो कह रहे हैं जैसे यथा ही काचित विद्या, कोई भी विद्या, गणित विद्या, व्याकरण विद्या, कोई भी विद्या, यथा ही काचित विद्या स्वकीय दृष्टा दृष्ट लक्षण ही, कुछ उसके दृष्ट लक्षण होते हैं, कुछ उसके
अदृष्ट लक्षण होते हैं, सारे के सारे तो दृष्ट नहीं होते हैं। सदा उत्तिष्ठते, लेकिन वो सदा उसमें रहते ही हैं। कुछ दृष्ट लक्षण हैं, कुछ अदृष्ट लक्षण हैं, तो भले ही ना भी दिखें तो भी वो उसमें रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते ही हैं। जैसे आपसे पूछें कि भाई व्याकरण विद्या के कुछ हो बताओ, कुछ लक्षण बताओ, तो आप कितने बताएंगे? जो जो दृष्ट हैं वो बताएंगे, और कुछ उसके अदृष्ट लक्षण भी हैं वो नहीं बताएंगे। या दर्शन विद्या है या अध्यात्म विद्या है, तो कोई भी विद्या है तो उसके कुछ दृष्ट लक्षण होते हैं, कुछ अदृष्ट लक्षण होते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं, स्वकीय यथा ही काचित विद्या स्वकीय दृष्टादृष्ट लक्षणैः सदा उत्तिष्ठते। बेशक अदृष्ट लक्षण है तो भी वो विद्यात्व तो रहता ही है ना। तथैव एषा प्रोक्ता प्रोक्त धर्मैः, तो उसी प्रकार से यहाँ इस प्रकरण में कुछ धर्म उसके प्रोक्त हैं और कुछ को अप्रोक्त मान लो। जो दूसरे प्रकरण में है वो यहाँ के लिए क्या है? अप्रोक्त। यहाँ जितने पढ़े हैं, गुण गिनाए हैं, वो तो प्रोक्त हो गए, और जो यहाँ नहीं गुण गिनाए, कहीं दूसरे प्रकरण में पढ़े हैं, तो वो क्या हो गए? अपरोक्त, अदृष्ट हो गए। लेकिन तो भी वो ब्रह्म विद्यात्व तो उनमें बना ही हुआ है ना, वो कहीं भी है बेशक। सदा अवतिष्ठते तथैव एषा प्रोक्ता प्रोक्त धर्मैः, इसी को खोला, परमात्म गुण चिंतन रूपा ब्रह्म विद्या ही अवतिष्ठते। उन वचनों में परमात्मा के गुणों के चिंतन स्वरूप, क्योंकि वो जो वचन है उनसे क्या होगा? परमात्मा के गुणों का चिंतन ही हो सकता है। तो परमात्मा के गुणों के चिंतन स्वरूप वाली वो जो ब्रह्म विद्या है ही अवतिष्ठते, वो तो निश्चित रूप से उनमें रहती ही है। उनको आप यहाँ लाएं ना लाएं, न विद्यात्वाच्य न विद्यात्वाच्यवते, वो अपने विद्यात्व से नहीं नीचे आती है, वो तो उसमें बना ही रहता है, हटती नहीं है वो। कुतः निर्धारणात्, निर्धारणात् मतलब सर्वैः दृष्टादृष्टैः प्रोक्ता प्रोक्तैर्वा गुणैः परमात्मनो निर्धारणम् निश्चयः यथावत् धारणम् अनुभवः साक्षात्कारः वा भवति इति यतः, क्योंकि सारे ही जो दृष्ट या अदृष्ट गुण हैं परमात्मा के, सर्वैहि दृष्टादृष्टैहि प्रोक्ता प्रोक्तैर्वा गुणैहि, या प्रोक्त और अप्रोक्त गुण हैं उस परमात्मा के, वो सारे गुण निर्धारणम, वो निश्चय तो करवाते ही हैं। उन सब से उस परमात्मा का ही तो निश्चय होता है ना, तो उनका वो गुण तो हटता नहीं है। निश्चयो, निर्धारणम कोई खोला, निश्चय, निश्चय को खोल दिया। यथावत धारणम, वो उस परमात्मा के स्वरूप का यथावत धारण करवाते हैं, उसी को खोला। अनुभवः, उसका अनुभव करवाते हैं, और आगे उसी को कहा साक्षात्कारो वा भवति। तो इनको हम एक अर्थ में भी ले सकते हैं और एक क्रम भी बना सकते हैं हम। जैसे ही मानो किसी ऋचा में परमात्मा का कोई गुण बताया गया है, जैसे मानो ओम अक्षर है, तो ओम का मतलब है अवरक्षण, मुख्य अर्थ उसका हम रक्षण कर लेंगे कि ईश्वर हम सब का रक्षण करता है। तो पहले तो इसका हम निर्धारण करते हैं कि भाई भगवान का ये जो ओंकार नाम है, ओम नाम है, इसका अर्थ क्या है? रक्षक। तो पहले तो निर्धारण किया, निर्धारण के बाद फिर निश्चय होता है हमें कि यही अर्थ है, दूसरा अर्थ नहीं है। यहाँ तो मतलब दूसरे भी हो जाएंगे, लेकिन व्यक्ति के हृदय में एक निश्चय हो जाता है कि भाई मैंने इस परमात्मा के इस गुण को मैंने धारण कर लिया और अब ये मेरी रक्षा करेगा, तो फिर होता है निश्चय। निश्चय के बाद फिर यथावत धारणम, फिर यथावत धारणा बन जाती है। पहले वाली जो थी वो मानसिक धारणा थी, और ये सत्य धारणा बन जाती है। तो किसी किसी भक्त की बनती है ना यथावत धारणा, तो ऐसी अनेक अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं कि साधारण भक्त पता नहीं कितने वर्षों से पूजा कर रहे थे, और एक भोला भाला भक्त उसने 2-4 दिन आकर के पूजा की, लेकिन वो था रिजु, तो उसने यथावत धारणा की थी। तो यथावत धारणा करते ही अगले स्टेप पे होता है अनुभव, फिर उसको अनुभव हो जाता है। और अनुभव का मतलब है फिर साक्षात्कार।
अगले स्टेप पे उसको बिल्कुल उन ऋचाओं का जो अर्थ है उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो कह रहे हैं ये उनका जो गुण है वो कभी नष्ट नहीं होता है। तस्मात् तत्र पौर्वापर्यम न दोषाम अर्हम, न दोष अर्हम। तो पौर्वापर्य का यदि वहां आप दोष मान रहे हो तो ये दोष नहीं हो सकता है। आगे पीछे भगवान के गुण कभी भी बोलें, यदि हमारी उसमें सच्ची धारणा है तो वो उसका जो अर्थ है, उसकी अनुभूति है, साक्षात्कार है, उसको वो हमेशा अपने साथ लिए होते हैं, तो वो हमें करवा देंगे वो अनुभूति। ठीक है। दर्शनाच्य, और कह रहे हैं ज्यादा ज्यादा उनके गुण जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मानस दर्शन भी बढ़ता है। दर्शन का अर्थ आप ज्ञान भी ले सकते हैं या अनुभूति भी ले सकते हैं। अनुभूतियां भी बढ़ती हैं उनकी, उससे हमारी। यथा यथा ही परमात्मनो गुणाः चिन्त्यन्ते तथा तथा तस्य परमात्मनो दर्शनम साक्षात्कारः प्रवर्धते। जैसे जैसे ही परमात्मा के अधिक अधिक गुणों का हम चिंतन करते हैं, वैसे वैसे तस्य परमात्मनः दर्शनम, वैसे वैसे उस परमात्मा का दर्शन, दर्शन मतलब साक्षात्कार, प्रवर्धते, वो बढ़ता है। तो ये तो हमने पीछे भी पढ़ा ना कि मुक्त आत्मा भी जैसे जैसे उसके अनंत ज्ञान में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसको परमात्मा का साक्षात्कार और बढ़ता जाता है कि अच्छा ये तो मैंने पहले नहीं जाना था, पृथ्वी लोक पे रहते समय तो मुझे ये नहीं पता था कि ये भी परमात्मा का गुण है, वहां तो मैंने इतना ही जाना था बस। फिर और आगे बढ़ता है तो अच्छा इतने लोकांतर का सृजन भी इन्होंने किया, ये तो मुझे नहीं पता था पहले। तो ऐसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। अज्ञान तो उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई फिर उस विषय में तो उसका अज्ञान ही था, और यदि अज्ञान विद्यमान है तो मुक्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि मुक्ति तो ज्ञान से होती है ना। और जितना ज्ञान उसको अभी भी ज्ञान हो रहा है परमात्मा का, तो इसका मतलब इस विषय में तो अज्ञान था, तो अज्ञान से मुक्ति हो ही नहीं सकती है कभी भी। तो वो उसको हम अज्ञान नहीं कहेंगे, उसको हम अल्प ज्ञान कहेंगे कि था तो ज्ञान ही, लेकिन ज्ञान ईश्वर की अपेक्षा से अल्प था। और अब जैसे जैसे ईश्वर के सानिध्य में अधिक ज्ञान हो रहा है तो ये ज्ञान में वृद्धि हो रही है। अज्ञान और अल्प ज्ञान में अंतर है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान बढ़ता भी तो है। तस्य परमात्मनो दर्शनम साक्षात्कार प्रवर्धते तच्च उक्तम पूर्वमेव लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलीय। तो ये इन्होंने कहा था ना 44 नंबर सूत्र में कि उसके जो लक्षण हैं उनके ज्यादा होने से, परमात्मा के लक्षण या उनके गुण ज्यादा होने से परमात्मा क्या हो जाएगा, बलीय, बलवान होता जाएगा, हमारी दृष्टि में बढ़ता जाएगा। तो आगे कह रहे हैं श्रुत्यादि बलीयस्त्वात् च न बाधः। और कह रहे हैं एक और भी, जो कल भी थोड़ी सी आई थी ये बात, आज सूत्रकार उसको कह रहे हैं, कल भाष्यकार कह रहे थे श्रुत्यादि बलीयस्त्वाच्च, श्रुति आदि के बलवान होने से। तो ये इसका मीमांसा का सूत्र है ना 3-3-14, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। तो कह रहे हैं इसके कारण से, श्रुति आदि के बलवान होने से, श्रुत्यादि बलीयस्त्वाच्च न बाधः, कोई दोष नहीं आएगा। क्योंकि आप दोष क्या कह रहे हैं, ये जो प्रकरण है ये मुख्य है और दूसरे प्रकरण से कुछ ला रहे हैं वो गौण है। तो कह रहे हैं कि प्रकरण तो चौथे नंबर पे आता है, सबसे पहले तो श्रुति, क्योंकि जो हम उठा के ला रहे हैं वो तो श्रुति है ना, तो प्रकरण से श्रुति बलवान होती है, तो कोई दोष नहीं आएगा। यत् प्रकरणे यैहि गुणैहि युक्तः परमात्मा प्रतिपादितः तत्र प्रकरणे तै एव गुणैहि परमात्मा लक्षी कर्तव्य न ही तत्र उपसंहार व्यतिहारौ कर्तव्यौ। कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, यत् प्रकरणे, जिस प्रकरण में यही गुणैहि युक्तः परमात्मा प्रतिपादितः, जिन गुणों से युक्त परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है,
तत्र प्रकरणे, उस प्रकरण में, तई एव गुणई ही परमात्मा लक्ष्य कर्तव्य, उन्हीं गुणों से परमात्मा को लक्ष्य करके उनका उपासना करनी चाहिए। नहीं तत्र उपसंहार व्यतिहारौ कर्तव्यौ, वहां पर उपसंहार या व्यतिहार नहीं करना चाहिए।